नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्राकृतिक वनस्पति एवं जनजातियों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पति एवं जनजातियों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे डाल लेते हैं प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति एंड जनजातियाँ। तो आज ही की क्लास में दोस्तों हम जनजातियों के बारे में भी जो है जानेंगे। तो दोस्तों, यदि बात करते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति की, तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक वनस्पति, जिनमें से हमारे कुछ पॉइंट जो है रह गए थे। तो पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है जनजाति यानी ट्राइब्स के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। कल का हमारा टॉपिक रह गया था प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी जो जो हमारे कल के पॉइंट रह गए थे, और उसके बाद जो अच्छे से हम इनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों वन महोत्सव। वन महोत्सव की यदि बात की जाए तो ये जो है कितने दिन मनाया जाता है। ये जो है एक सप्ताह का त्यौहार होता है। और इसका महत्व क्या होता है, इसको मनाने का उद्देश्य है तो अपने वनों को उगाना और बचाना व जागरूकता फैलाना, ये इसका जो है महत्व माना जाता है। तो लिखेंगे दोस्तों वन महोत्सव। वन महोत्सव। वन महोत्सव की यदि बात की जाए तो ये जो है 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है। कब तक दोस्तों? 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है, यानी जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। सप्ताह में मनाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं जो ये वन महोत्सव है इसका महत्व क्या होता है। महत्व की यदि बात की जाए तो दोस्तों लिखेंगे अपने वनों को उगाना। वनों को उगाना और बचाना व जागरूकता फैलाना। जागरूकता फैलाना। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों, ये था वन महोत्सव। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे वन्य जीव सप्ताह के बारे में। वन्य जीव सप्ताह की यदि बात की जाए तो ये जो है 2 से लेकर 8 अक्टूबर को जो है पूरे भारत में मनाया जाता है। और साथ ही ये पहली बार कब मनाया गया था, तो 1957 में जो इसको पहला वन्य जीव सप्ताह जो है मनाया गया था। तो इसको लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वन्य जीव सप्ताह के बारे में। वन्य जीव सप्ताह। वन्य जीव सप्ताह की यदि बात की जाए तो ये जो है 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक जो है मनाया जाता है। को पूरे भारत में हर साल मनाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं ये पहली बार कब मनाया गया। तो लिखेंगे दोस्तों पहली बार जो है 1957 में पहला वन्य जीव सप्ताह मनाया गया था। वन्य जीव सप्ताह मनाया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यानी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की यदि बात की जाए तो इसको जो है 1982 में स्थापित किया गया था। और ये कहाँ पे है? भोपाल एमपी में। तो अब इन सारे पॉइंटों को लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे दोस्तों भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। इसको जो है दोस्तों कब स्थापित किया गया था यदि बात की जाए तो 1982 में इसको
स्थापित किया गया था। कहाँ पे जो है स्थापित किया गया था? भोपाल एमपी में। कहाँ पे दोस्तों? भोपाल मध्य प्रदेश में जो है दोस्तों इसको स्थापित किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून उत्तराखंड में लिखेंगे दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? देहरादून में है। देहरादून कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पे? देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है वन अनुसंधान संस्थान। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान कहाँ पे? अल्मोड़ा उत्तराखंड में। तो ये भी, तो इसको लिखेंगे दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान। तो ये कहाँ पे? अल्मोड़ा उत्तराखंड में। अल्मोड़ा यूके यानी उत्तराखंड में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है कब आया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये कब आया था? ये आया था 1972 में। कब? 1972 में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो यदि बात की जाए, ये हो गया हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। साथ ही वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम जो है ये कब आया था? तो दोस्तों यदि इसकी बात की जाए तो ये आया था 2002 में। कब आया था दोस्तों? 2002 में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। इसमें दोस्तों संशोधन जो है कब किया गया था? संशोधन की यदि बात की जाए तो 2002 में जो है इसमें संशोधन जो है किया गया था। और साथ ही यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था? तो ये 1981 में आया था। तो लिखेंगे इसको, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम की यदि बात करेंगे, नियंत्रण अधिनियम ये कब आया था दोस्तों? ये आया था 1981 में। कब आया था? 1981 में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था। तो इसको लिखेंगे जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो ये 2002 में। कब? 2002 में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये 2002 हो गया। और साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की यदि बात करते हैं तो ये 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की यदि बात की जाए तो ये 1986 में। कब दोस्तों? 1986 में। और साथ ही यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम के बारे में। वन संरक्षण अधिनियम की यदि बात करते हैं तो ये कब? 1980 का है। कब दोस्तों? 1980 का। और साथ ही यहाँ पे हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण अधिनियम के बारे में। लिखते हैं इसको भी, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण की यदि बात करते हैं, न्याय अधिकरण की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये कब आया था? तो ये कब आया था इसकी यदि बात करेंगे 2010 में। कब? 2010 में। और साथ ही दोस्तों अब आते हैं जल प्रदूषण अधिनियम के बारे में। जल प्रदूषण अधिनियम की यदि बात की जाए तो ये कब का? 1974 का। कब दोस्तों? 1974 का। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों बायोडायवर्सिटी एक्ट, ये 2002 का। बायोडायवर्सिटी
एक्ट की यदि बात करते हैं तो ये कब का, ये है 2002 का। तो ये सारे अधिनियम जो है पूछे गए हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। ये हमारा जो है प्राकृतिक वनस्पति का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब इसका हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाएं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, यानी वन महोत्सव। ये कब से कब तक मनाया जाता है, तो 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक जो है मनाया जाता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। और इसका महत्व क्या है, तो अपने वनों को उगाना, बचाना और जागरूकता फैलाना, ये इसका महत्व है वन महोत्सव का। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं वन्य जीव सप्ताह के बारे में। तो ये जो है 2 से लेकर 8 अक्टूबर को पूरे भारत में हर साल मनाया जाता है। ये पहली बार भारत में कब मनाया गया था, तो 1957 में पहला वन्य जीव सप्ताह मनाया गया था भारत में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात करेंगे, तो 1982 में इसको स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था, भोपाल मध्य प्रदेश में इसको स्थापित किया गया था। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, ये कहाँ पे, अल्मोड़ा उत्तराखंड में। साथ ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये 1972 का है। साथ ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसमें संशोधन किया गया था 2002 में। कब दोस्तों, 2002 में। और साथ ही वायु प्रदूषण की यदि बात करेंगे, तो वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो 1981 का है। जैव विविधता अधिनियम 2002 का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का। साथ ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 का। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण अधिनियम 2010। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 का। और बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये सारे एक्ट जो है पूछे गए हैं, तो बिल्कुल इनको अच्छे से याद कर लेंगे। और ये हमारा प्राकृतिक वनस्पति वाला टॉपिक हो गया है समाप्त। अब आते हैं भारत की जनजातियाँ। तो यहाँ पे अब नया हेडिंग डालेंगे, भारत की जनजातियाँ। भारत की जनजातियाँ, भारत की जनजातियाँ यानी ट्राइब्स की यदि बात करने वाले हैं, तो भारत में कौन से स्टेट में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो इन सभी के बारे में जो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। अब सबसे पहले हम जानने वाले हैं जनजाति होती क्या है, यानी ट्राइब्स। तो दोस्तों ये जो है पहाड़ी इलाकों एवं वनों में रहना पसंद करते हैं। विशिष्ट संस्कृति, पहचान, वेशभूषा व परिधान से परिचित जो है नहीं होते हैं। और साथ ही बाहरी समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच करते हैं। और आर्थिक रूप से जो है पिछड़ापन देखने को मिलता है जनजाति यानी ट्राइब्स में। और साथ ही जनजाति या जाति में क्या फ़र्क है, तो जनजाति की यदि बात की जाए तो ये जो है एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं। जबकि जाति यानी कास्ट की बात की जाए, जैसे वर्तमान समय में ये बहुत सारी जातियाँ हैं, तो ये सभी लोग जो है नौकरी यानी जॉब करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है रहते हैं। लेकिन जनजाति यानी ट्राइब्स में क्या होता है, ये एक ही भूभाग पर रहना पसंद करते हैं। और साथ ही व्यवसाय प्रतिबंध नहीं होता है इनमें। और साथ ही दोस्तों जाति की बात करेंगे तो इनमें जो है व्यवसाय प्रतिबंध होता है, लोहार सुनार इस प्रकार से। साथ ही उच्चता एवं निम्नता का भाव नहीं होता है जनजातियों में। और साथ ही जातियों में छुआछूत व उच्चता व निम्नता का जो है भाव होता है। और साथ ही जो जनजाति इनमें शादी जो है किसी के भी साथ कर सकते हैं, कोई सी भी जाति में, इनमें कोई जाति नहीं होती है। जबकि जाति में जो है जाति देखकर जो है शादी की जाती है। तो ये जनजाति और जाति में फ़र्क है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इनको हम लिख लेते हैं थ्योरी वाइज, ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। जनजाति यानी ट्राइब्स की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो लिखेंगे दोस्तों पहाड़ी इलाकों में एवं पहाड़ी इलाकों में वनों में रहना पसंद करते हैं ट्राइब्स यानी जनजाति। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं विशिष्ट संस्कृति, पहचान, वेशभूषा व परिधान। इनके जो परिधान या वेशभूषा होती है जाति वाले लोगों से बिल्कुल भिन्न होती है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों बाहरी समुदाय के साथ
संपर्क करने में संकोच करते हैं, संकोच करते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्थिक रूप से पिछड़ापन देखने को मिलता है। आर्थिक रूप से पिछड़ापन, याद रखें दोस्तों, पिछड़ापन जो है होता है ट्राइब्स में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जनजातियों के बारे में। जनजाति और जाति में क्या फ़र्क है, तो लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे एक तरफ हम जनजाति लिख लेते हैं, जनजाति, और दूसरी तरफ जो है जाति लिख लेते हैं। अब इनमें जो है क्या फ़र्क है, तो इनके बारे में एक एक पॉइंट करके लिखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे निश्चिंत भूभाग पर रहते हैं, निश्चिंत भूभाग पर, निश्चिंत भूभाग पर जो है रहना पसंद करते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और साथ ही लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे व्यवसाय प्रतिबंध नहीं होता है, व्यवसाय प्रतिबंध नहीं होता, प्रतिबंध, व्यवसाय प्रतिबंध की यदि बात करेंगे तो व्यवसाय प्रतिबंध नहीं होता, व्यवसाय प्रतिबंध नहीं होता है। और साथ ही लिखेंगे दोस्तों उच्चता व निम्नता का भाव नहीं होता है। और साथ ही एक पॉइंट और रह गया, तो इसको लिख लेते हैं शादी किसी से भी कर सकते हैं, शादी किसी से भी जो है करते हैं। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन में लिख लेते हैं जाति वाले की, यानी कहीं पर भी रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं। और साथ ही लिखेंगे दोस्तों व्यवसाय प्रतिबंध होता है, व्यवसाय प्रतिबंध, जैसे लोहार सुनार। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों छुआछूत देखने को मिलती है, छुआछूत या अनटचेबिलिटी होती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं शादी जाति में होती है, शादी जाति में करते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये कास्ट एवं ट्राइब्स में जो है क्या फ़र्क है। तो इन सभी के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। तो अब पहले हम इनको रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है भारत की प्रमुख जनजातियाँ स्टेट वाइज जो है देखेंगे कौन से स्टेट में कौन सी जनजातियाँ हैं। तो जनजाति यानी पहाड़ी इलाकों एवं वनों में रहना पसंद करते हैं, विशिष्ट संस्कृति, पहचान, वेशभूषा व परिधान होता है, जो बाहरी समुदाय है उसके साथ संपर्क करने में संकोच करते हैं, आर्थिक रूप से इनमें पिछड़ापन देखने को मिलता है। जनजाति और जाति में क्या फ़र्क है, तो जनजाति की बात की जाए तो निश्चित रूप से एक भाग पर रहते हैं और साथ ही व्यवसाय प्रतिबंध नहीं होता है, उच्चता एवं निम्नता का भाव नहीं होता है, शादी किसी से भी कर सकते हैं। अब जाति यानी कहीं पर भी रहते हैं दोस्तों, जैसे जॉब या नौकरी करने के लिए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये रह सकते हैं, जाति यानी कास्ट वाले लोग। जबकि जनजातियों में ऐसा नहीं होता है, वे एक ही जगह रहना पसंद करते हैं। व्यवसाय प्रतिबंध होता है, जैसे लोहार सुनार, छुआछूत यानी छोटी बड़ी जाति का इसमें भाव जो है देखने को मिलता है, और शादी भी जो है जाति देखकर ही जो है की जाती है कास्ट में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं प्रमुख जनजातियाँ राज्य में। तो लिखते हैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं प्रमुख जनजातियाँ, प्रमुख जनजातियाँ। तो लिखेंगे दोस्तों भारत की प्रमुख जनजातियाँ, भारत की प्रमुख जनजातियाँ, भारत की प्रमुख जनजातियों की यहाँ पे बात हो रही है। तो कौन कौन सी भारत की प्रमुख जनजातियाँ, तो इनके बारे में अब एक एक करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले कहाँ की लिखना स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम मेघालय से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मेघालय की।
मेघालय। तो मेघालय में कौन कौन सी हैं, जैसे हम बात करेंगे दोस्तों गारो खासी, गारो खासी जयंतियाँ, और साथ ही दोस्तों ये तीनों जो हैं गारो खासी जयंतियाँ, इस नाम की 3 पहाड़ियाँ भी पड़ती हैं मेघालय में। तो ये जो गारो खासी जयंतियाँ 3 पहाड़ियाँ, तो इन्हीं जनजातियों के नाम पर जो है मेघालय में पहाड़ियों का नाम जो है रखा गया। तो साथ ही अब आते हैं दोस्तों मिज़ोरम की, देख लेते हैं मिज़ोरम में कौन कौन से। मिज़ोरम की यदि बात की जाए तो मीजो जनजाति, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लाखर, साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पाबी और चकमा, पाबी और चकमा। तो ये चारों जनजाति कहाँ पे, ये मिज़ोरम में देखने को मिलती हैं। अब आते हैं दोस्तों मणिपुर की, देख लेते हैं मणिपुर की यदि बात करेंगे तो यहाँ पे कुकी जनजाति, तो ये कुकी जनजाति जो है पूछी गई है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कोम, माओ और मारिंग, लिखेंगे दोस्तों कोम हो गई, और साथ ही लिखेंगे माओ, ये माओ हो गई, और साथ ही दोस्तों मारिंग। तो ये चारों कहाँ पे पाई जाती हैं, मणिपुर में। कहाँ पे दोस्तों, मणिपुर में। अब दोस्तों नागालैंड की देख लेते हैं, नागालैंड की यदि बात की जाए तो यहाँ पे कौन कौन सी नागा पाई जाती है, ये भी पूछी गई है। कौन सी दोस्तों, नागा कोनियन, याद रखें दोस्तों कोनियक हो गई, और साथ ही दोस्तों सेमा और अंगामी, सेमा और अंगामी। तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये नागालैंड में पाई जाती हैं। अब आते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की, देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर जो है कौन कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं अपतानी, याद रखें दोस्तों अपतानी, याद रखें दोस्तों, ये होगी अपतानी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं डफला, ये हो गई डफला, और साथ ही दोस्तों मिसमी और अबोर, मिसमी, याद रखें दोस्तों, यहाँ पे मिसमी को लिखेंगे ठीक से, मिसमी और अबोर। तो ये कहाँ पे है, ये हैं अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं सारी। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे त्रिपुरा की, तो पहले अब इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर त्रिपुरा से हम स्टार्ट करेंगे। तो मेघालय में दोस्तों गारो पड़ती है, खासी और जयंतिया, तीनों जो है इम्पोर्टेंट है, ये पूछी गई हैं, तीनों इम्पोर्टेंट है। साथ ही मिजोरम में मीजो, ये पूछी गई है। तो दोस्तों जौन से पे मैं सर्कल करूँ इसका मतलब वो पूछी गई है। साथ ही दोस्तों लाखर, पाबी और चकमा। मणिपुर की यदि बात की जाए तो कुकी, ये भी जो है पूछी गई है, कोम, माओ और मारिंग। नागालैंड में दोस्तों नागा भी जो है पूछी गई है, कोनियक, सेमा और अंगामी। अरुणाचल प्रदेश में अपतानी, डफला, मिसमी और अबोर, तो ये तीनों जो हैं पूछी गई हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये कहाँ पे पड़ती हैं, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अब त्रिपुरा की देखेंगे, त्रिपुरा में जो है कौन कौन सी हैं, त्रिपुरा की दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो त्रिपुरा में कौन सी है, जैसे रियांग हो गई, ऊंचाई है, और साथ ही दोस्तों जमातिया और लुसाई, रियांग, ये रियांग हो गई, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ऊंचाई हो गई, ऊंचाई, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जमातिया, ये हो गई जमातिया, और साथ ही दोस्तों लुसाई। तो ये त्रिपुरा में। कहाँ पे, त्रिपुरा में। तो लुसाई भी पूछी गई है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब असम की देख लेते हैं, असम की यदि बात करते हैं तो असम में कौन कौन सी, चकमा हो गई, असम में चकमा। साथ ही दोस्तों डिमासा और हाजिंग, डिमासा, और कौन सी है, हाजिंग। तो ये कहाँ पे है, ये तीनों पड़ती हैं दोस्तों असम में। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार की भी देख लेते हैं। अंडमान निकोबार की यदि बात की जाए तो यहाँ पे सेंटलीज, ओंज, जारवा, सोमपेन, ये सभी यहाँ पे पढ़ती हैं। तो लिखेंगे दोस्तों सेंटेन लीज, याद रखें दोस्तों, सेंटेन लीज, याद रखें दोस्तों, सेंटेन लीज। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं और कौन सी, ओंज है, ये ओंज हो गई। और यहाँ पे हम बात करते हैं जारवा, जारवा जनजाति, और साथ ही दोस्तों सोमपेन, सोमपेन जनजाति, और साथ ही दोस्तों महा अंडमानीज,
महा अंडमानीज, याद रखें दोस्तों, महा अंडमानीज। तो ये सारी कहाँ पे पड़ती हैं? अंडमान निकोबार में जो है पड़ती हैं। अब आते हैं दोस्तों लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप समूह पर जो है कौन कौन सी जनजातियाँ यहाँ पे? मालमिस और बासी लिख लेते हैं दोस्तों इनको, मालमिस और बासी। तो ये दोनों कहाँ पे पड़ती हैं? मालमिस और बासी लक्षद्वीप में पड़ती हैं। अब आते हैं दोस्तों सिक्किम की। सिक्किम राज्य कहाँ पे है? तो ये भारत का ही है। अब यहाँ पे कौन कौन सी? लेप्चा हो गई, लेप्चा, और साथ ही दोस्तों भोटिया। ये भोटिया दोनों जनजाति यानी ट्राइब्स कहाँ पे? सिक्किम राज्य में है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों पंजाब की, देख लेते हैं। पंजाब की यदि बात की जाए, सांची, याद रखें दोस्तों, सांची पंजाब में सांची पड़ती है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी है? जम्मू कश्मीर की भी पूछी जाती हैं। बकरवाल, गुज्जर और गच्छी, याद रखें दोस्तों। बकरवाल कौन सी दोस्तों? बकरवाल हो गई। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गुज्जर हो गई, और साथ ही गद्दी, याद रखेंगे, गद्दी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जम्मू कश्मीर की हैं। अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट की यदि बात करेंगे तो यहाँ पे गद्दी, याद रखेंगे दोस्तों। यानी कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं अलग अलग स्टेटों में भी जो है पाई जाती हैं, यानी एक से अलग स्टेटों में भी जो है पाई जाती हैं। गद्दी हो गई। साथ ही दोस्तों किन्नौर हो गई, गुज्जर हो गई, और साथ ही दोस्तों पांग वाली हो गई, पांग वाली। तो ये सारी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। अब यहाँ पे किसकी बात करेंगे? छत्तीसगढ़ को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में धनवार हो गई, और साथ ही दोस्तों कमार और कोडाकू, तो ये कहाँ पे हैं? ये हैं छत्तीसगढ़ में। अब इनका रिवीजन करेंगे और इसके बाद जो है एक दो राज्य की ओर लिखेंगे। तो दोस्तों लिख ही लेते हैं एक साथ में, फिर रिवीजन जो है कर लेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों उत्तराखंड की, देख लेते हैं। चलो उत्तराखंड यानी यूके की यदि बात की जाए तो कौन कौन सी? जौनसारी, बुक्सा और भोटिया। जौनसारी, यहाँ पे जौनसारी हो गई, और साथ ही दोस्तों बुक्सा हो गई, ये बुक्सा हो गई, और साथ ही दोस्तों भोटिया, याद रखेंगे। तो ये कहाँ पे? ये उत्तराखंड में पड़ती हैं। कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश की भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश बोले तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी। तो कौन कौन सी यहाँ पे? थारू होती है। कौन सी दोस्तों? थारू हो जाएगी यहाँ पे, थारू। ये उत्तर प्रदेश में है थारू जनजाति। अब यहाँ पे भोटिया की बात कर लेते हैं। ये भोटिया होगी, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे बुक्सा की। बुक्सा हो गई। गोंड और बैगा, ये सारी हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। आप करेंगे इनका रिवीजन ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाएं। त्रिपुरा में दोस्तों रियांग, ऊंचाई, जमातिया, और साथ ही दोस्तों लुसाई, ये पूछी गई है। असम में चकमा, डिमासा और हान, कौन सी दोस्तों? हाजेंगी, इसमें चकमा पूछी गई है। अंडमान निकोबार में सेंटेनलीज, ओंज और जारवा भी जो है पूछी गई है। सोमपेन, अंडमानीज, याद रखें दोस्तों, अंडमानीज। लक्षद्वीप में मालमिस हो गई, और साथ ही दोस्तों बासी हो गई। सिक्किम में लेप्चा और भोटिया दोनों जो है पूछी गई हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पंजाब में सांसी, जम्मू कश्मीर में बकरवाल, गुज्जर और गद्दी, याद रखेंगे दोस्तों, गद्दी हो गई। अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। यहाँ पे गद्दी, किन्नौर, गुज्जर और पांग वाली। छत्तीसगढ़ में धनवार, कमार और कोडाकू। उत्तराखंड में जौनसारी, बुक्सा हो गई और भोटिया। उत्तर प्रदेश में थारू, भोटिया, थारू भी जो है पूछी गई है। भोटिया, बुक्सा, गोंड और बैगा। तो ये सारी उत्तर प्रदेश में हैं। तो दोस्तों अब इससे आगे की जो बची हैं दो चार राज्य को, इनको जो है हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद जो है
एक नया टॉपिक जो है शुरू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।